अगली एक्सरसाइज है नई 12B, जिसमें कुछ फॉर्मूले हैं जो काम आएंगे। जैसे पहला है पहला है त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई, इसे स्मॉल एल से लिखते हैं और ये होता है पाई आर थीटा बटे में 180 अंश। नेक्स्ट होता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, इसे कैपिटल ए से लिखते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 अंश। फिर होता है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी कि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। नेक्स्ट है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसके लिए पहले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, जो कि होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल या एरिया ऑफ ट्राइंगल। फिर एक और होता है, ऐसे ही लिख दिया है, मिनट की सुई द्वारा बना हुआ कोण। तो इसके लिए पहले हो गया जो दिए गए मिनट हैं, जो मिनट दिए गए हैं 10 मिनट 20 मिनट, तो वो मिनट लिखेंगे बटे में, चाहे कुल मिनट हो चाहे 60 मिनट, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, गुणे में 360 अंश, क्योंकि पूरा एक वृत्त 360 अंश का होता है। अब जैसे ये है एक वृत्त, ये एक वृत्त है, ठीक। इसमें ये पूरा हो गया वृत्तखंड। ये मान लो एक बना है त्रिभुज, ये एक ट्राइंगल है। अगर ये पूरा एरिया देखा जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, त्रिज्य खंड। ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा इतना एरिया, ये हो गया त्रिज्य खंड। लघु वृत्तखंड की बात करेंगे तो ये एरिया, ये जो ये वाला एरिया है, ये एरिया हो गया लघु वृत्तखंड। और दीर्घ वृत्तखंड ये पूरा एरिया जो ये हो गया दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है। तो ये हो गया त्रिज्य खंड, ये हो गया दीर्घ वृत्तखंड और ये हो गया लघु वृत्तखंड। तो एक्सरसाइज 12 का पहला क्वेश्चन है, एक घड़ी की मिनट की सुई 7 सेंटीमीटर लंबी है और 3:10 से 3:20 के बीच इस सुई द्वारा घड़ी पर बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये मान लो घड़ी है, यहाँ टाइम दिया है ये, और ये टाइम, ये घंटे की सुई है जो 3 पर है, और ये 3:10 से, ये मिनट की सुई जो कि बड़ी है, 3:10 से कहाँ पे आ रही है, ये 20 मिनट तक आ रही है, ठीक। तो पहले तो लिख लो, माना घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई कितनी है, 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो गई, त्रिज्या भी 7 सेंटीमीटर हो गई। फिर कह रहा है 3:10 से 3:20 तक का समय दर्शाया गया है। तो कुल मिनटों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3:10 से 3:20 तक का समय दर्शाया गया है, तो कुल मिनटों की संख्या 10 मिनट हो गए।
अतः मिनट की सुई द्वारा बना हुआ कोण, तो दिए गए मिनट हैं 10, 1 घंटे में मिनट 60 गुणे में 360, इसको थीटा से व्यक्त करते हैं। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 6 से 36 6 बार, तो थीटा बराबर 60 अंश आ गया। अब कह रहा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360। पाई का मान 22/7, आर कितना है 7 का स्क्वायर, तो 7 गुणे 7, थीटा कितना आया 60 बटे में 360 अंश। 0 से 0 कैंसिल, 6 से 36 6 बार, 7 से 7 कैंसिल, 22 गुणे 7 कितना हो जाएगा 154 बटे में 6, डिवाइड कर लो 6 से 154 को, 6 दूनी 12 बचेगा 3 और 4, 6 पंचे 30 बचेगा 4, दशमलव लगाया 0 आया, 6 छंग 36 और 6 से चलता रहेगा, तो इसको 25.666 लिखो या 25.67 वर्ग सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम पहले की तरह है। एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है और इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित या बना हुआ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल नहीं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो पहले घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई कितनी है 14 सेंटीमीटर, इसलिए वृत्त की त्रिज्या भी कितनी हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है 1 घंटे में मिनट की सुई द्वारा लगे चक्कर की संख्या बराबर 1। 1 घंटे में मिनट होते हैं 60 मिनट, तो 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा लगे चक्कर की संख्या 1/60। कह रहा था 5 मिनट में, तो 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा लगे चक्कर की संख्या 5/60। फिर कह रहा था 5 मिनट में सुई द्वारा बना कोण 5/60 गुणे 360, 0 0 कैंसिल, 6 से 36 6 बार, 5 छक्का 30 अंश। ठीक, अब कह रहा था 5 मिनट में क्षेत्रफल, यहां से लिखो 5 मिनट में बना क्षेत्रफल, 5 मिनट में बना क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना आया 14 गुणे 14 जो कि स्क्वायर है, थीटा कितना है 30 अंश बटे में 360, 0 0 कैंसिल, 7 से 14 2 बार, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 से 12 6 बार, 2 3 6, 11 दूनी 22, 11 गुणे 14 कितना हो जाएगा 11 चौके 44 का 4 हासिल 4, 11 एकम 11 4 15 बटे में 3, तो इसको 154/3 सेंटीमीटर या वर्ग सेंटीमीटर या 51.33 या 34 सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है एक वृत्ताकार पहिया जब लुढ़काया जाता है तो एक चक्कर में 5.5 मीटर आगे बढ़ जाता है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले लिख लेते हैं वृत्ताकार पहिए द्वारा एक चक्कर में चली
गई दूरी बराबर 5.5 मीटर। तो वृत्त की परिधि क्या हो गई? परिधि होती है 2πr और ये चक्कर के बराबर हो गई 5.5 मीटर। तो उसकी त्रिज्या निकाल लेंगे। r बराबर हो जाएगा 5.5 बटे में 2π या 5.5 बटे में 2। पाई की वैल्यू 22/7, 22 नीचे 7 ऊपर, दशमलव हटाया 0, 11 पंचे 55, 11 दूनी 22, 0 का 0, 5 एकम 5, 5 चौकू 20, 7 का 7, 2 चौके 8, 7/8 मीटर हो गया। r निकल आया। कह रहा था वृत्ताकार पहिए का क्षेत्रफल। तो वृत्ताकार पहिए का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वृत्ताकार पहिए का क्षेत्रफल यानी वृत्त का क्षेत्रफल πr²। पाई की वैल्यू 22/7, r कितना है? 7/8 गुणे 7/8, 7 से 7 कैंसिल, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11 गुणे 7 कितना हो गया? 77, 8 चक्कू 32, 77/32 मीटर स्क्वायर या 32 से 77 को भाग कर देंगे, कितनी आ जाएगा? 2 बार, 32 दूना 64, 7 में 4 गया 3, 7 में 6 गया 1, 2 सही 13/32 मीटर स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। अतः वृत्ताकार पहिए का क्षेत्रफल 2 सही 13/32 मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका कोण 60 अंश है। तो पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी दी है? वृत्त की त्रिज्या बराबर है 6 सेंटीमीटर और कोण कितना दिया है? तथा कोण बराबर दिया है 60 अंश, थीटा बराबर 60 अंश। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ए बराबर πr² थीटा बटे में 360, पाई का मान 22/7, r कितना है? 6 का स्क्वायर यानी कि 6 गुणे 6, थीटा कितना आया? 60 बटे में 360, 0 से 0 कैंसिल, 6 से 36 6 बार, 6 से 6 1 बार, 22 गुणे 6 कितना होगा? 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 6 दूनी 12 1 13 बटे में 7, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है r त्रिज्या वाले वृत्त के वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो जो केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित करता है। तो पहले ये एक वृत्त है, ठीक है, कह रहा है 120 अंश का कोण अंतरित करता है। तो ये केंद्र O हो गया, इस पर कोई कोण 120 अंश का बन रहा है। तो ये एक OA त्रिज्या हो गई, ये OB त्रिज्या हो गई। दोनों त्रिज्याएं क्या हैं? RR, ठीक है, ये भी R ये भी R। और ये कोण कितना बन रहा है? 120 अंश का, ठीक। ये 120 अंश का कोण अंतरित करता है। और क्या ज्ञात करना है? इसके वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल, यानी कि ये क्षेत्रफल ज्ञात करना है, वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल। तो इस बिंदु को हमने मान लो C मान लिया, ठीक। ये वृत्तीय खंड क्या हो गया? कहीं ना कहीं लघु वृत्तखंड भी हो गया। और लघु वृत्तखंड क्या होता है? पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे? माना OA तथा OB वृत्त की त्रिज्या है। तो OA बराबर OB बराबर कितना है? 8 सेंटीमीटर तथा एंगल AOB कितना दिया है? 120 अंश। कह रहा बने हुए वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल कह लो या लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल
फार्मूला लिखाया था, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड पूरा क्या हो जाएगा, AOCB का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज क्या हो जाएगा, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। AOCB का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड का फॉर्मूला होता है πr² थीटा बटे 360 अंश। त्रिभुज का फॉर्मूला होता है 1/2 r² इंटू में साइन थीटा। पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7। r² कितना है, r कितना है, r का स्क्वायर, थीटा कितना है 120 अंश बटे में 360 माइनस 1/2 r² वैसे ही रहेगा, साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन 120। 120 से 360 3 बार चला गया। 22/7 को हम पाई ही रहने देंगे, 22/7 को यहाँ भी हम पाई ही रहने देंगे। पाई गुणे r² गुणे में 1/3 माइनस 1/2 r² और साइन 120 होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई r², 1/3 पाई r² माइनस √3 बन जा √3, 2 दूनी 4 r²। दोनों का लासा ले लिया, कितना आया 12, 3 से 12 4 बार, 4 पाई r² हो जाएगा। ये माइनस का 3√3, 4 से 12 3 बार जाएगा, 3√3 r² हो जाएगा। दोनों में कॉमन क्या ले लेंगे, 1/12 कॉमन ले लिया, r² भी कॉमन मिल जाएगा, ले लिया, क्या बचेगा 4 पाई माइनस 3√3 वर्ग सेंटीमीटर। यही आंसर हो जाएगा।